हिंडनबर्ग रिपोर्ट लंबे समय से भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रही है। इसको लेकर भारतीय खेमा, भारतीय राजनीति दो पक्ष में बटा भी रहा है। लेकिन अभी हाल ही में एंटी करप्शन कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दे दिया कि हिंडनबर्ग की बात सही साबित होती दिखने लगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि एक एफआईआर होना जरूरी हो जाता है एक्स सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर और साथ ही साथ उनके 5 अन्य सहयोगियों पर। कोर्ट का कहना था देयर इज प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ रेगुलेटरी लैप्सेस एंड कल्यूजन और इसीलिए जरूरी है एक निष्पक्ष जांच की, एक निष्पक्ष एफआईआर की। स्पेशल एसीबी कोर्ट के जज शशिकांत एकनाथ राव बांगर ने कुछ साक्ष्यों के आधार पर यह डिसीजन पास किया था। अब चूंकि पूरे सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था है सेबी, तो ऐसे में आपका 7 सेंस तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए था सेबी से रिलेटेड कुछ बातों पर। जैसे कि सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला थी माधवीपुरी बुच। निजी क्षेत्र से आने वाली पहली ऐसी शख्सियत थी माधवीपुरी बुच जिन्होंने सेबी चीफ का पद को हासिल किया था। जैसे कि माधवीपुरी से पहले थे अजय त्यागी, वह भी आईएएस थे और वह भी छोटे मोटे नहीं बल्कि 25 साल सीनियर आईएएस थे। आपके दिमाग में सवाल भी आना चाहिए कि मौजूदा सेबी चीफ कौन है। तो मौजूदा सेबी चीफ है तुहिन कांत पांडे और यह भी 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह के साथ माधवीपुरी के संबंधों पर भी सवाल उठाए थे और इन आरोपों के बाद संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उन्हें पेश होने के लिए सम्मन भी जारी किया। हालांकि उन्होंने आवश्यक कार्यों का हवाला देते हुए समिति के सामने पेश होने से मना कर दिया था। पर कुछ सवालों पर आपका 7 सेंस एक्टिव हो जाना चाहिए कि जैसे प्राइमा फेसी एविडेंस क्या होता है, तो यह होता है लैटिन टर्म जिसका मतलब होता है एविडेंस एट फर्स्ट साइट। हिंदी में कहें तो प्रथम दृष्टया साक्ष्य। यह कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता है, इसको चैलेंज किया जा सकता है, डिस्प्रूव किया जा सकता है कोर्ट में। लेकिन अगर इसका काउंटर एविडेंस नहीं दिया जाता है, काउंटर एफिडेविट नहीं दिया जाता है, अपना जवाब नहीं दिया जाता है, तो प्राइमा फेसी एविडेंस पर भी कोर्ट चाहे तो डिसीजन दे सकता है, अपना वर्डिक्ट दे सकता है। इसके साथ ही आपके 7 सेंस में यह सवाल भी उठना चाहिए था कि सेबी चीफ का टेन्योर कितना होता है, हिंडनबर्ग संस्था क्या है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या है, इसका चेयरमैन क्या सत्ता पक्ष का होता है या विपक्ष का होता है, सेबी की स्थापना कब हुई, मतलब इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट किस एक्ट के तहत हुई थी, स्ट्रक्चर क्या है सेबी का, ऑब्जेक्टिव्स क्या है सेबी का, एंटिटीज कौन कौन सी रेगुलेट करता है सेबी, फंक्शंस क्या हैं सेबी के, डिसीजन कौन कौन से इंपॉर्टेंट लिए गए सेबी द्वारा हाल के वर्षों में, हाल के महीनों में, और साथ ही साथ हिंडनबर्ग केस में सेबी का क्या रुख था। तो अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की परीक्षा क्रैक करना चाहते हैं, तो आपका 7 सेंस इस खबर के आते ही एक्टिव हो जाना चाहिए था। और इसके अलावा जो भी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है उसके लिए आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए था।